गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और सुबह आज जल्दी पानी आ गया था तो मैंने जल्दी से आंगन भी धुल लिया है और घर का पानी भी भर लिया है पीने वाला। और नाश्ता बन चुका है। अंकित स्कूल जा चुका है। आज कन्नू स्कूल नहीं गया क्योंकि आज उसके पेट में दर्द बता रहा है। तो सुबह मैंने उसे अजवाइन, काला नमक और गर्म पानी से दिया है, लेकिन वो उसे खा के सो गया है। तो अभी मैं क्या कर रही थी, अभी मैं कल का वीडियो एडिट कर रही थी तो वो अपलोड किया। नाश्ता बन चुका है। अब मैं जा रही हूँ दूध लेने, और क्योंकि उसके बाद धूप हो जाएगी। अभी झाड़ू पोछा करना है, घर का बाकी का काम करना है। तो अभी पहले मैं चली जाती हूँ। और कल गई थी मैं डॉबी को हॉस्पिटल लेके, उसे इंजेक्शन लगवाए हैं 2। उसको उल्टी हो रही थी तो उसका भी इंजेक्शन लगाया था, और फीवर का भी, क्योंकि उसे एक दिन नहीं हो रही थी तो दूसरे दिन हो ही जा रही थी उल्टी। तो मैंने सोचा उसे अच्छे से दिखाई लेते हैं। और बड़ी मुश्किल से मैं डॉबी को स्कूटी में लेके गई। पहले वो थोड़ा इधर उधर उतर रहा था, लेकिन जैसे वो चलने लगी स्कूटी ना, तो थोड़ी देर बाद वो कंफर्टेबल होके बैठ गया। आते समय तो बिल्कुल ऐसा देख रहा था नज़ारे इधर उधर के, और आराम से आ गया था। तो अभी पहले दूध के लिए जा रही हूँ, फिर उसके बाद जैसे भी दिनचर्या हो के आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैंने पहले बिना दूध की रोटी दी थी डॉबी को, और डॉबी ने पूरी प्लेट पीछे खिसका दी थी। यानी कि ये अपने मुंह से खिसकाता है। किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको इसकी हरकत। और अब इसे दूध डाल के दिया है मैंने इसमें रोटी में, तो अब इसने थोड़ा सा खा लिया है, नहीं तो ये खा नहीं रहा था। इतना चूज़ी है मेरा डॉबी। ये पता क्या कर रहा है, ये अपनी प्लेट खिसकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसे अब नहीं खाना तो ये इसे दूर करना चाहता है। वो देखो रोटी का टुकड़ा उसने गिराया है और उसको वो अपने से दूर कर रहा है। जब इसे ये देखिए, ये कभी आगे खिसकाएगा फिर पीछे खिसकाएगा। ऐसे ही ये जब इसे खाना नहीं होता ये ऐसा करता है। और रोज़ का इसका जो चीज़ इसे पसंद नहीं आएगी तो ये पीछे खिसकाएगा। ये अपनी साइड खिसका रहा और अब पीछे खिसकाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए, ये देखिए। बड़ा वीआईपी बनता है ये। देखो उस छोटे रोटी के टुकड़े को भी वो चाह रहा है कि मैं पीछे खिसका पाऊँ उसे। देखो, ये देखिए, इसे नहीं खाना। ये बेड के नीचे डालना चाहेगा उसे। उसका मन ये है कि मैं बेड के नीचे डालूं। ये देखिए क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहा? तक तो कर रही थी मैं कन्नू का वेट के कन्नू और मैं दोनों साथ खाएंगे, लेकिन क्या हुआ, सुबह से तो कन्नू सो रखा है और जब मैंने उठाया तो अभी उसने मना कर दिया। और मेरा क्या होता है कि अगर मैंने रात को ठीक से डिनर नहीं किया है, कभी कभी मैं डिनर स्किप कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने शाम को पीती हूँ मैं 7 साढ़े 7 बजे चाय, और चाय के साथ अगर मैंने कुछ भी ले लिया, एक बिस्किट भी ले लिया, तो उसके बाद मेरे से खाना नहीं खाया जाता। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अब मुझे लग जाती फिर सुबह सुबह भूख, मतलब सुबह सुबह भी नहीं, 9:30 10 बजने वाले हैं। तो मेरे को अब काफ़ी तेज़ भूख लगी है, तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ये रही मेरी नाश्ते की थाली। यहाँ पर भिंडी बनाया था टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए, तो ये भिंडी ली है। और बैंगन, आलू बैंगन की सब्ज़ी रात को बनाई थी तो वो बची हुई थी, मैं तो इसी को खाने वाली हूँ। बैंगन की सब्ज़ी में मुझे दही डाल के अच्छा लगता है, और घर वाली हरी मिर्च, तीखी लगती है मिर्च। इस 12 बजने वाले हैं, 11:15 हो चुके हैं। अब घर का क्लीनिंग वगैरह का काम निपट चुका है। बस अभी लंच रेडी नहीं हुआ, खाना बनाना बाकी है। और मैंने भिगोए थे राजमा कल रात को। मैंने सोचा आज राजमा चावल बनाएंगे और साथ में दही से रायता बनाएंगे। मेरा क्या होता है, प्री प्लान होता है कि सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनाऊंगी और रात को, मतलब डिसाइड होता है। ऐसे नहीं कि मैं उसी टाइम नहीं सोचती कि अब क्या बनाएं। तो लेकिन क्या हुआ कि कन्नू को है बुखार और उल्टी भी की है उसने, तो मैंने सोचा इसे हल्का खाना चाहिए। और राजमा चावल उसे उसकी फेवरेट है, तो आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ी मूंग की दाल की, और वही हम
तीनों जने खाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी अंकित की फेवरेट है, तो वो उससे भी रोटी खा सकता है अगर उसे खिचड़ी नहीं चाहिए, लेकिन कन्नू और मैं खिचड़ी खा लेंगे। और अभी गया है कन्नू दवाई लेने क्लिनिक पे। तो गाइज़ मैंने कल परसों डाला था मिक्स अचार, और उसमें मेरी एक चीज़ रह गई थी, और वो मैंने रह नहीं गई थी, मैंने जानबूझ के रखी थी। मुझे लगा अब मेरे इनबॉक्स में कमेंट्स ही कमेंट्स होंगे, लेकिन आप लोगों ने किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि मैंने क्या नहीं डाला उसमें। तो मैं आज डालने वाली हूँ रही वो इंग्रेडिएंट्स जो छूट गई थी। तो ये मैंने धो के अच्छे से सुखा लिए हैं, कपड़े से पोंछ लिए हैं। देखिए इनमें कुछ भी नमी नहीं है। तो अब इनके 3-4 टुकड़े कर लेती हूँ मैं। तो हमने 2 पीसों में काट लिए हैं ऐसे। आप चाहो तो इससे भी छोटे कर सकते हो, लेकिन ये ठीक है। इससे मतलब 1 नींबू के 4 पीस। ये थोड़ा सा गला हुआ से हटा देते हैं, क्योंकि ये अचार में डालना है, तो अचार में ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जिससे कि अचार ख़राब हो सकता है। बस तो ये सारे मैंने ऐसे 4 मतलब 1 नींबू के 4 पीस कट करके रख दिए हैं। तो अब इनमें डालेंगे नमक और फिर हल्दी और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैं लाल मिर्च इसलिए डाल रही हूँ कि ये नींबू पे चिपकी रहेगी इससे। अब इसे सूखे चम्मच से मिक्स कर देंगे, ऐसे से चला देंगे, और थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर कम से कम 1-2 घंटे के लिए से ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि नींबू अच्छे से पानी छोड़ देगा नमक के साथ। और ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1-2 घंटे के लिए इसे ढक के रख देंगे। ये मिर्च और जो लहसुन अदरक का अचार था, ये धूप में 2 दिन हो गए से, तो ये मतलब अब धूप में रखने की इसे ज़रूरत नहीं। अब मैं इसमें डाल दूंगी नींबू, क्योंकि अचार का मतलब होता है चटपटा, लेकिन बिना खट्टे के अचार जैसा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इसमें आज नींबू डालूंगी। मैं इसमें नींबू डाल चुकी हूँ और थोड़ा इसे मिक्स कर देते हैं। और अब इसे धूप में नहीं रखना है, मतलब कम से कम 3 या 4 दिन में ये अच्छे से रेडी हो जाएगा खाने लायक, और मिर्च में भी खटास आ जाएगी और अचार एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा। खिचड़ी रखी है मैंने, और खिचड़ी में 1 सीटी आ जाएगी तो खिचड़ी भी तैयार हो जाएगी। और ये अचार मेरा हो चुका है पूरी तरीके से रेडी। इसको रख देंगे अब 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए भूल जाएंगे बिल्कुल इसको, और 3 दिन के बाद फिर इसे चला देना है ऊपर नीचे, यानी कि मिर्च और नींबू को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर वापस से 2 दिनों के लिए ऐसे रखना है। और उसके बाद अचार बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा। और अब इसे धूप में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखिए कि पानी वानी के हाथ नहीं लगने चाहिए ऐसे अचारों में। बाकी मेरा अचार तो 6 महीने से साल भर तक मेरा अचार कभी ख़राब नहीं हुआ अभी तक। ये भी मेरे को गॉड गिफ्ट बोलूँ या मेरी माँ का आशीर्वाद, क्योंकि मेरी माँ का भी बिल्कुल अचार ख़राब नहीं होता। जब भी मेरी माँ ने अचार बनाया है तो वो 2-2, 3-3 साल तक भी हम लोग ने खाया है। और मेरी माँ जब पुराना हो जाता है अचार तो फिर उसको निकाल के फिर उसी डिब्बे में नया अचार भरती थी, और पुराना अचार इधर उधर लोगों को देती थी, फिर नया अचार डालती थी। तो ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ है। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन पसीना इतना हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है आज कि क्या बताएं। और मैं जा रही हूँ माचिस लेके डस्टबिन के कबाड़ा को जलाने, और उसके बाद थोड़ा वॉक पे निकलते हैं। जस्ट अभी मैं वॉक से आई हूँ और अंकित बना रहा है चाय, और चाय पीने की होगी रात के खाने की तैयारियाँ। और आज का ब्लॉग का एंड भी यहीं कर लेते हैं। तो आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ब्लॉग में। ओके बाय।